नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है कंडक्टिविटी एनालाइज़र के बारे में। उसका कैसे कैलिब्रेशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया कि कंडक्टिविटी पे वीडियो बनाइए, तो आज फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये है हैक का SC200 मॉडल कंट्रोलर का। ठीक है, और ये डुअल चैनल कंट्रोलर है। इसमें डुअल चैनल हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। एक 3.141 है और एक 0.043 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। इसमें डुअल सेंसर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको किसी एक में ही करके दिखाऊंगा कैलिब्रेशन कि कैसे करते हैं कैलिब्रेशन उसका। ठीक है, तो ये तो रहा इसका कंट्रोलर यूनिट, और ये है इसका सेंसर। ये कंडक्टिविटी का सेंसर है। तो इस सेंसर में कुछ वैल्यू लिखी होती हैं, उनका क्या मीनिंग होता है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंसर को प्रोसेस से आउट करेंगे। ठीक है, तो ये कनेक्टर है इसका ऊपर वाला। तो सबसे पहले हम लोग इसके कनेक्टर को खोलेंगे यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद इस सेंसर को खोलेंगे। ठीक है, और जीरो कैलिब्रेशन करने के लिए, मतलब एयर में कैलिब्रेशन करने के लिए, एयर कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोग को ये सेंसर जो दिखेगा उसको पूरा ड्राई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये पॉलीमेट्रॉन टाइप 8310 टाइप है इसमें, और के कांस्टेंट सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.01 है। ठीक है, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, और कितना मैक्सिमम प्रेशर 10 बार्स है, मैक्सिमम टेम्परेचर 125 डिग्री है, और इसमें एक RTD होती है, PT100 टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एयर कैलिब्रेशन करने के लिए इस सेंसर को पूरी तरीके से अंदर से हल्की सी एयर से या फूंक मार के आप इसको पूरी तरीके से ड्राई कर दीजिए, पूरा क्लीन कर दीजिए इसको बढ़िया से। ठीक है, तो मैं आपको इसको पूरा क्लीन करने के बाद दिखाता हूँ आपको। तो इसको क्लीन कर दिया है पूरी तरीके से, देख सकते हैं आप। ठीक है, और इस पे हल्की सी एयर दे के ही क्लीन करना है आपको। तो ये है इसका सेल कांस्टेंट। ये कहाँ पे डालेंगे कंट्रोलर में वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट सेल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है। हर एक पर्टिकुलर सेंसर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो ये कभी चेंज नहीं होती है। जो वैल्यू है वही कंट्रोलर में भी हम लोग पुट करते हैं, ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप अपने हिसाब से। ये जब सेंसर आता है तो उसमें लिखा होता है ये के कांस्टेंट की वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए ये इसका कनेक्टर है, तो कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और इसके बाद फिर कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे इसका कैलिब्रेशन और क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए एयर में जीरो कंडक्टिविटी आनी चाहिए, जो आ रही है कंडक्टिविटी जीरो माइक्रो सीमेंस। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे जीरो कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, और कैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे कैसे कैलिब्रेशन करते हैं, कैसे कैलिब्रेशन चेक करते हैं कि हमारा वैल्यू पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका कैलिब्रेशन। तो इसका सबसे पहले मेनू पे एंटर करेंगे, सेंसर सेटअप में जाएंगे, सेंसर सेटअप पे एंटर करेंगे, और इसमें डुअल चैनल है। ठीक है, ये एंटर है, ये मेनू है, ये अप डाउन लेफ़्ट राइट की हो गया, होम पेज बैक। ठीक है, तो इको पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और कैलिब्रेट में जाऊँगा, कैलिब्रेट पे एंटर किया,
और सबसे पहले ये सेल कांस्टेंट वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। जो सेंसर पे जो लिखा हुआ है के की वैल्यू, वो यहाँ पे हम लोग को फिल करनी पड़ती है, वहाँ यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये 0.01 जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वो चेक करेंगे, क्योंकि के कांस्टेंट की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर रॉन्ग होगी तो कैलिब्रेशन एक्यूरेट नहीं लेगा, ठीक है। 0.01 पॉलीमेट्रॉन पे, तो देखिए यहाँ पे 0.01 पड़ी हुई है वैल्यू पहले से। अगर मान लीजिए आप दूसरा सेंसर इंस्टॉल करते हैं, उसमें के की वैल्यू कुछ और है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा आपको वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सेव कर देंगे, एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग जीरो के एलिवेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो इस पे एंटर करेंगे, जीरो के एलिवेशन पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे। मूव ड्राई सेंसर टू ड्राई एयर, तो हम लोगों ने सेंसर को ऑलरेडी ड्राई कर लिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंसर ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर एंटर किया, तो जैसे ही कैलिब्रेशन सक्सेस होगा तो यहाँ पे कैलिब्रेशन पास्ट लिख के आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कैलिब्रेशन फेल्ड हो जाता है, तो फिर से आपको सेंसर को बढ़िया से ड्राई करना पड़ेगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, कैलिब्रेशन सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे पुश एंटर टू कंटिन्यू, तो हम लोग पुश कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं एंटर क्लिक करके, ठीक है। और न्यू सेंसर है तो नो, न्यू सेंसर नहीं है हमारा। अगर आपका न्यू सेंसर है तो यस कर सकते हैं। रिटर्न सेंसर टू प्रोसेस, पुश एंटर टू कंटिन्यू, तो इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं जीरो कैलिब्रेशन हो गया, ठीक है। तो होम पेज में चल के देखते हैं कि जीरो पे जीरो वैल्यू आ रही है, एयर पे, सॉरी एयर पे, जीरो कैलिब्रेशन एयर पे ही करते हैं, तो जीरो पे जीरो वैल्यू आ रही है या नहीं। तो जीरो वैल्यू तो आ रही थी ऑलरेडी, मतलब हमारा सेंसर ठीक है, अभी जीरो पे ठीक है। अब इसके बाद हम एक नॉन स्टैंडर्ड सोल्यूशन पे, जो मुझे मालूम है मेरे पास 10 माइक्रो सीमेंस का स्टैंडर्ड है, तो वो मैंने यहाँ पे डिप किया सेंसर को उस पे, ठीक है। 10 माइक्रो सीमेंस का स्टैंडर्ड है। तो चलिए देखते हैं 10 पे। देखिए 10.504, थोड़ी देर वैल्यू स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही वैल्यू स्टेबल हो जाएगी तो मतलब 0.5 का ये एरर ड्रिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस एरर को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वही मेनू पे चलते हैं, सेंसर सेटअप में जाएंगे, और इको एससी है तो इको एससी में, कैलिब्रेट में, और यहाँ पे कुछ दे रखा है, सैंपल कैल, 0 कैल, 1 PT टेम्परेचर कैल, रजिस्टर कैल और कैल ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे दे रखा है। कैल ऑप्शन में देखते हैं क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर का ये है तो टेम्परेचर कर सकते हैं। सैंपल कैल में जाएंगे, एक्टिव करेंगे, मूव क्लीन सेंसर टू सैंपल, पुश एंटर टू कंटिन्यू, तो एंटर किया। अभी देखिए 10.648 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर रीड कर रहा है सेंसर। तो अपना कंट्रोलर रीड कर रहा है, जो कि 10 माइक्रो सीमेंस का है। तो एंटर किया, और यहाँ पे हमारे पास, हमको मालूम है 10 का है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 कर दिया, और 10 करके फिर इसको एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है 10 का स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। तो 10 करके, और अब इसको एंटर कर दिया, कैलिब्रेशन पास हो गया, कैल स्लोप 0.94 आ गया, पुश एंटर टू कंटिन्यू, सेंसर न्यू है, नो, रिटर्न सेंसर टू प्रोसेस, पुश एंटर टू कंटिन्यू, ठीक है। अब होम पेज पे चल के देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखिए 10 पे 10.0 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर आ रही है वैल्यू, जो कि पहले 10.5 आ रही थी। तो ये ऐसे करते हैं, इसका कैलिब्रेशन 10 की जगह 20 का है, 50 का है, जितने का भी आपके पास स्टैंडर्ड है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसका कैलिब्रेशन। और अगर आपको इसका थ्योरेटिकली पार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स करके बोलिए मुझसे कि आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है इसका। तो मैं आपको एक थ्योरी पार्ट का अलग वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा ही रहेगा, क्योंकि बहुत छोटे में समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।